संजौली मस्जिद को लेकर हिमाचल प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। विरोध में कई संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शिमला के चौड़ा मैदान में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां पर हिंदू संगठन पहुंचे हुए हैं और अवैध निर्माण को गिराने की मांग इन लोगों द्वारा लगातार उठाई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला में बवाल मचा हुआ है इस अवैध मस्जिद को लेकर। शिमला के चौड़ा मैदान में लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस मुद्दे को लेकर पहले दो ही परिवार थे जो इस मांग को उठा रहे थे कि इस अवैध मस्जिद को गिराया जाए, इस अवैध निर्माण को गिराया जाए। लेकिन देखते ही देखते इन दो परिवारों के बाद अब जो संख्या है वो सैकड़ों तक पहुंच गई है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार अब 5 दिनों के भीतर यहां पर शिमला में बड़ा बवाल मच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवैध निर्माण को गिराने की मांग उठाई जा रही है इन लोगों द्वारा और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। लगातार इस मुद्दे पर अपडेट आपको दे रहे हैं। संजौली मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण का यह मामला है। बीते दिन विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था और अजदुद्दीन ओवैसी की एंट्री अब इस पूरे मामले में हो चुकी है। अजदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि राजनीतिक पार्टियों में इसी को लेकर वार पलटवार जारी है। अजदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस पर बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने मामले पर बयान दिया है। सभी नागरिक एक समान है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी बयान इस मुद्दे पर सामने आया है। वार पलटवार प्रतिक्रियाएं अब इस मुद्दे पर आ रही हैं। हिमाचल में सबके लिए मोहब्बत नफरत की कोई जगह नहीं है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस पर बयान दिया है। मंदिर मस्जिद नहीं, वैध और अवैध का ये मामला है। इसमें सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं। इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहां पे स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहां पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवाकर जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। हम जानना चाहेंगे जो देखिए बात ऐसी है, मस्जिद का मामला नहीं है ये। मंदिर मस्जिद क्या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है। इलीगल और इलीगल की बात है। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है और 10 साल केस चलता रहा। 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। और 10 साल बाद पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ड्रॉप करके फिर वर्कआउट उठ के किया गया है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियां लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए। और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई, या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओबीसी साहब की, मैंने देखा और देखिए, सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है, ओबीसी की बात उनकी अपनी सोच है। वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना, उनकी राजनीति जिंदा है। कि अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से, या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से, तो उससे पहले भी पार्षद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है, नोटिस गया वहां पे, और उस नोटिस में हियरिंग हो रही है। वक्फ बोर्ड के वहां पे जो वकील है वो आए हैं और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। अगर इलीगल होगा वो तो कानून ने देखना है, तो वो तोड़ सकते हैं उसको। अगर लीगल होगा तो उस तरीके से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। किस तरह से इन्होंने नाम बदल करके, नाम रख करके एक व्यक्ति यशपाल के ऊपर जो अटैक हुआ है, वहां पर 5 दुकानें शिमला में वो साथ चला रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 दुकानें एक नाम से कैसे हो गई, और वो भी हिंदू नाम रख करके। तो ऐसे ये सरकार से यही मांग है कि आम समाज की जो ये आज मुखर संजौली से हुई है, इसके ऊपर में वो संज्ञान ले। अदरवाइज ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा सरकार रोकने के लिए। शिखर रूप में अभी विधानसभा चल रही है, उस तरह का एक प्रस्ताव भी विधानसभा के अंदर में आए। और हम आह्वान करेंगे 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में जब जनरल हाउसेज होंगे, तो हम उन जनरल हाउस के बीच में भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं कि अगर सरकार इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है तो पंचायत का प्रधान उसको वो शक्तियां समाज देगा और प्रधान वहां से उन लोगों को बाहर करने के लिए काम करेंगे। हम जनता के साथ में और जनता के। और हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ विकास शर्मा और भी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हमारे साथ। विकास जी, ये मुद्दा जिस तरह से गरमा रहा है हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण का, अवैध मस्जिद का, अब कई प्रतिक्रियाएं इस पर कई नेताओं के सामने आ चुकी है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है, बीजेपी या कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार है तो अचानक बोल बीजेपी के कैसे? निश्चित रूप से। और उससे पहले कि मैं आगे की बात बताऊं आपको, जरा आप तस्वीरें देखें। मैं शिमला के इस समय चौड़ा मैदान में हूं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखें, यहां पर जो है कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो है वो पहुंचे हैं इस धरना प्रदर्शन में। और प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो जगह जगह जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, खास तौर पर संजौली इलाके में, शिमला का संजौली इलाका, यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है एक मस्जिद का, जिसको लेकर ये बवाल जो है वो पूरी तरह से मचा है। एक तरफ चौड़ा मैदान इलाका जो कि बिल्कुल ठीक विधानसभा के नजदीक है। आप ये मानकर चलिए कि 200 से 250 मीटर की दूरी पर जो है वो यहाँ से, इस जगह से जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ से विधानसभा है। और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि क्षत्रिय संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रदेश भर से यहाँ पर लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। एक तरफ यहाँ कैबिनेट मंत्री जो है वो अपनी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें जरा आप देखिए, इस तरफ की तस्वीरें जरा कैमरामैन से मैं कहूंगा इस तरफ की तस्वीरें आप देखें। ठीक वो बैरिकेड जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, उसके दूसरी तरफ जो है वो विधानसभा का इलाका जो है शुरू हो जाता है। और यहीं पर बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो कहीं कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ ना जाए, इसका पूरा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और ऐसे में कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। इस तरफ अगर आप तस्वीरें जरा देखें तो पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एएसपी लेवल के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बनी रहे और हालात ना बिगड़े। इसी तरह के जो विजुअल्स हैं वो दूसरी तरफ संजौली इलाके के भी सामने आ रहे हैं, जहां पर यह देखा जा रहा है कि संजौली इलाके में भी तनाव जैसी परिस्थितियां जो है वो जरूर बनी है। पुलिस की तैयारी पहले से ही थी, लिहाजा यह माना जा रहा था कि वहां पर किसी तरह से कोई भीड़ या मॉब जो है उसको प्रदर्शन करने की इजाजत वहां पर नहीं थी। लेकिन बावजूद उसके सोशल मीडिया के जरिए एकजुटता जो है वो लोगों के बीच में बनी और उसके बाद लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी तैनाती वहां पर की गई है। यह कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई हंगामा या कोई हुड़दंग मचाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर पैनी नजर वहां पर रखी जाए, क्योंकि मस्जिद का निर्माण भी संजौली इलाके में ही वहां पर हुआ। तो संजौली के बहुत से लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं और बहुत से लोगों से यहां पर बात करने की जो है वो यहां पर कोशिश करते हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन?
ये अवैध रूप से जो मस्जिद बन रही है ये उसके विषय में हो रहा है कि कोई इस प्रकार की घटना ना, अप्रिय घटना ना घटे जो हिंदू और मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ सके। तो इस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि आइंदा भविष्य में ऐसा कोई दोबारा ना हो जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आपस में कोई वैमनस्य पैदा हो। यहाँ पर जो अवैध निर्माण एक अलग चीज है। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, एक विशेष समुदाय, वो यहाँ पर आते हैं और बहुत से लोग जो हैं अवैध रूप से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके तहबाजारी के रूप में और अलग अलग व्यवसाय जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इन लोगों का होना चाहिए, इस तरह की बात भी बिल्कुल 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 जो मंत्री जी ने कहा, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इनकी शिनाख्त होनी चाहिए कि हो सकता है कोई रोहिंग्या के रूप में या बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में यहाँ पहुंच जाए और यहाँ का सौहार्द बिगाड़ दे। तो इस प्रकार से इनका जो है वो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मुद्दे का और हिंदू जो समाज के लोग हैं उनकी जगह जो राजनीतिक लोग हैं या अलग अलग संगठन है वो आ रहे हैं। नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि कोई राजनीतिक लोग जो इसमें घुसे हुए हैं, सभी राजनीति छोड़ करके सनातन धर्म के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मेरा मानना है कि सभी सनातनी जो है इसका विरोध करेंगे। यदि ये इलीगल रूप में, यदि अवैध रूप में बनी है तो इसको अवश्य में डेमोलिश किया जाएगा। डिमोलिश करने की बात जो है वो तो यहाँ पर करी जा रही है और कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर रहेगी। कहाँ से आए हैं आप लोग? अर्की से हैं। क्या है आप लोगों की मांग, क्यों ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है? ये जो आज का यहाँ आने का हमारा मुद्दा है, ऑल हिमाचल से ये कॉल हुई थी सनातन के लिए। जो संजौली में जो मस्जिद आपने सुना होगा, जो इनलीगल मस्जिद का निर्माण हुआ है, उसके विरोध में और हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध राणा अनिरुद्ध जी ने जो कल सदन में जो बयान दिया, बिल्कुल साफ स्पष्ट में बयान दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो इनलीगल बात करने की कोशिश करते हैं कैबिनेट मंत्री इस समय जनता टीवी पर बिल्कुल लाइव इस समय आपको नजर आएंगे। मंत्री जी, आपसे जानना यह है, इस प्रदर्शन में आपका आना ओवैसी को पसंद नहीं है कि आप जो है वो आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, वो तो निशाना साध रहे हैं, क्यों? उस हिसाब से मेरा कोई लेना देना है नहीं कि और उनकी पसंद नापसंद मेरे को मायने नहीं रखती है। पहली बात यह है, सभी हर कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकता है और किसी भी तरह रख सकता है, तो उनकी तो आप बात छोड़ दीजिए। वो तो जो है बीजेपी की बी पार्टी है, वो सबको पता है पूरे देश में। लेकिन इसके अलावा लेकिन यहाँ आने का औचित्य ये है, यहाँ इकट्ठे हुए थे मीटिंग के लिए पिछले कल, क्योंकि रुमित जी ने कॉल करी थी स्टेट की संजौली के लिए, लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको बुलाया डेलीगेशन को। सभी काउंसलर्स, हमारे 6-7 काउंसलर्स वहाँ मौजूद थे, रुमित जी थे और भी लोग मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े उनकी बात ध्यान से समय दे के सुनी है और उस पर उनको आश्वासन नहीं, विश्वास पूरा दिलाया है कि ही विल टेक एक्शन अगेंस्ट जो भी ये थड़ी वाले बैठ रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर होगी। हिमाचल प्रदेश फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है, इस बात से हम नहीं नकार रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी की जिम्मेवारी हम लोगों की है। तो वो सब बातें करी और पूरा विश्वास दिलाया कि चाहे वो अवैध निर्माण है किसी भी प्रकार का, चाहे वो बिल्डिंग का है, चाहे वो घर का है, चाहे दुकान का है, चाहे कोई भी धर्मस्थल का है, गैर कानूनी होता है, इलीगल इज इलीगल, उस पर चेक होगा, ये पूरा विश्वास दिलाया। और उनकी आइडेंटिफिकेशन सभी की जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे घर में हाउस होल्ड भी कोई काम कर रहा है, उसकी वेरिफिकेशन होगी प्रॉपर ढंग से, कहाँ से आया, वो क्या कर रहा है, ये विश्वास उनको पूरा दिलाया। और माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि आपको पता संगठन के आदमी हैं और जब से उनका करियर शुरू हुआ है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, वो पत्थर की लकीर होती है जो उन्होंने बोल दिया। तो उनकी बात का सम्मान करते हुए आज संजौली ना जाते हुए किसी ने भी ये डिसाइड किया कि यहीं पे अपनी मीटिंग है, क्योंकि कन्वे जो है, क्योंकि संगठन जो है वो एक आदमी से नहीं चलता है। तो संजौली में जो हो रहा है वो क्या है, वहाँ भी प्रदर्शन? सुनिए ना, कोई भी संगठन होता है वो अकेले नहीं चलता है, लोग जुड़े होते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती है, उनको कन्वे, लीडर का जो है उनको मैसेज वो कन्वे करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही काउंसलर्स ने, रुमित जी ने मीटिंग रखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये विश्वास दिलाया है, इस पे एक्शन जरूर होगा इसलिए, और वही मैसेज कन्वे करने के लिए मैं यहाँ आया था, इसलिए अभी ये खत्म कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मस्जिद अवैध थी तो पहले क्यों नहीं इसके ऊपर? सवाल तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। सरकारें उसमें बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं, मेयर जो है कम्युनिस्ट भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, कांग्रेस के भी मेयर रहे हैं,
और बार बार उनको नोटिस देके उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, अधिकारियों से पूछा जाएगा और जो दोषी होगा उस पर। लेकिन मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य कह रहे हैं कि माहौल खराब होता है और कुछ। देखिए ऐसा है, माहौल सब कुछ जो है वो कानून के दायरे में होना चाहिए, ये बात बिल्कुल है। कोई भी माहौल खराब नहीं होना चाहिए, भाइयों की तरह सबको रहना चाहिए। कोई भी समुदाय है, कोई भी किसी भी प्रांत का है, वो भाइयों की तरह रहना चाहिए। बाल बच्चे सबके होते हैं, ये भी मानना हमारा ये मानना है, और रक्षा भी करनी हमारे हम लोगों की जिम्मेवारी है सबकी। तो माहौल खराब नहीं है, माहौल खराब करने वाले जो हैं वो कुछ एक ओबीसी जैसे लोग होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अवैध निर्माण जैसी जो चीजें हैं, जो ये परिस्थितियां आज बन गई हैं अवैध निर्माण के बाद से, ये बिल्कुल गलत है और नियम और कानून के दायरे में ही ये तमाम चीजें जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी तरफ आपको जो है वो एक बार फिर से उस तरफ लिए चलेंगे, क्योंकि जो ये चौड़ा मैदान का इलाका है, अमूमन ये देखा जाता है कि जो धरना प्रदर्शन होते हैं वो इसी इलाके में यहाँ पर जो है वो किए जाते हैं, जिनको प्रशासन की मंजूरी मिलती है उसके बाद यहाँ पर किया जाता है। लेकिन संजौली इलाके में जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और जिस तरह से बातें वहां पर कही जा रही हैं, जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है ये आप जरा एक बार देखें। जो संगठन लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे साथ इस समय रुमित सिंह ठाकुर जो है वो जनता टीवी के साथ लाइव इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। रुमित जी, आज का ये प्रदर्शन किस चीज को लेकर, सीधा सवाल कि क्या कारण है कि इतने लोग हैं यहाँ पर जुड़े? सीधा सवाल सीधा जवाब कि इस हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधर्मियों को लेकर ये मामला उठा, जिस प्रकार से अवैध निर्माण को लेकर मामला उठा, पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज ने संकल्प लिया कि शिमला के सनातन समाज की ताकत बनना है। हम लोग आ गए तो पूरे सबने कहा कि भैया चलो शिमला, हमने कहा कि चलो शिमला। आज हम लोग यहाँ पर हैं नए संकल्प के साथ कि अवैध निर्माण जो है संजौली का तो है ही है, लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर, जंगलों में, कहीं पर भी ये जो चदरे बिछाकर ये जो अपने स्थान बना लिए जाते हैं, इनके खिलाफ तय बाजारी के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं, इनको हटाने के सख्त निर्देश इस हिमाचल प्रदेश में दिए जाएं। ये जो गैर हिमाचली हैं, जो प्रवासी हैं, जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिस प्रकार से संजौली के वाकया हमारे सामने आए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर रेडी फड़ी लगाकर यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और जिस प्रकार से ये जो रेडी फड़ी लगाकर स्थानीय जो लोग हैं उनका ये व्यापार खत्म करें, हमने कहा कि इनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जो हिमाचल का नहीं है उसको सड़कों के ऊपर बैठने की अनुमति ना दी जाए, और जो हिमाचल है उसको हिमाचल प्रदेश में, और जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं जिनके पास रोजगार नहीं है साहब, वो सड़क के साइड में अपना दुकान लगाएंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। हमारे लड़कों को हिमाचल प्रदेश में अनुमति नहीं दी जाती है सड़कों के ऊपर काम करने की, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर, ताकि रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो। तो ये बात हमने मुख्यमंत्री साहब के समक्ष रखी है। अनिरुद्ध राणा जो है वो यहाँ पर पहुंचे और ये भी कुछ आश्वासन जो है वो देकर गए हैं कि आगे कार्रवाई इस पर करें। क्या आश्वासन? कल मुख्यमंत्री साहब की तरफ से मुझे कॉल आया था कि आपको शिमला 1 घंटे के भीतर पहुंचना है। मैं आया और मुख्यमंत्री साहब से मेरी लगभग 25 से 40 मिनट के बीच में हमारी मुलाकात हुई, और प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि आप बताइए कि क्या करना है। हमने अपना एक मांग पत्र वहां पर सौंपा उनको, और उसमें हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से हमने जो बात रखी, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमने पूरा आश्वस्त किया कि जल्दी ही इनके ऊपर कानून बनाकर कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। भाई अनिरुद्ध सिंह जी ने जिस प्रकार से सदन के अंदर ये बात उठाई है, तो मैं सीधे सवाल के तौर पर सीधा जवाब देते हुए मैं गुरेज नहीं करूंगा कि हिमाचल प्रदेश का अगर सनातनी शेर हो तो भाई अनिरुद्ध सिंह जैसा हो, सनातनी रक्षक हो भाई अनिरुद्ध सिंह जैसा हो, और सनातनी योद्धा हो तो भाई अनिरुद्ध सिंह जैसा। लेकिन कार्रवाई तो नियम और कानून के हिसाब से ही होगी ना जी। देखिए, बात नियम और कानून की आती है तो नियम और कानून तो 14 साल से भी चल रहे थे, प्रशासन भी बैठा था, नेता भी बैठे थे, सरकार भी बैठी थी, किसने किया? लेकिन पहली बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण मोर्चा या रुमित सिंह ठाकुर या पूरे सनातन समाज की तरफ से जो एक कॉल दिया गया, सरकार ने गंभीरता से लिया। तुरंत प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें बुलाया, बात की, तो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में सनातन समाज के आह्वान की ताकत क्या है, कि प्रदेश की सरकार को उसको गंभीरता से लेना पड़ा, और सदन के अंदर पहली बार इतिहास में ये जो मामला है ये गूंजा है, और जिन मंत्री साहब ने इस बारे में बात कही उन्होंने गर्व से कहा है कि मैं भी हिंदू।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रोमित सिंह ठाकुर अध्यक्ष हैं स्वर्ण मोर्चा के और क्षत्रिय महासभा के, साफ तौर पर अपनी बात जो है वो यहाँ पर की है। आश्वासन जो है वो कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी जरूर यहाँ पर मिला है, लेकिन हालात यही है कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है। कानून व्यवस्था किस तरह से बनाए रखनी है, इसको लेकर भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, तो यहाँ पर परिस्थितियां देखने को मिल रही है, हर जगह विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग और पुलिस भी तैनात है। और जो कैबिनेट मंत्री है अनिरुद्ध, उनका भी बार बार यही कहना है कि अवैध है, इलीगल इज इलीगल। कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होगी, मामला दर्ज है और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी।